मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। मुहर्रम पर गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। मुजफ्फरनगर आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और जुलूस आयोजकों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के माहौल में संपन्न हो तथा किसी भी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि मुजफ्फरनगर संवेदनशील जनपद होने के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है और बिजली के तारों, ताजियों की ऊंचाई, डीजे संचालन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि त्योहार रजिस्टर के अनुसार ही पारंपरिक व्यवस्थाओं का पालन कराया जाएगा और किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक या फिर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि एआई तकनीक के जरिए तैयार किए जा रहे आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पर भी पुलिस की नजर है। ऐसे मामलों में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाएं तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जितने भी हुए उनकी जो कुर्बानियां हैं वो सभी के लिए है और इंसानियत के लिए। हजरत इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है वो उसका ताल्लुक किसी समुदाय से, किसी जात बिरादरी से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सैयदना इमाम हुसैन की शहादत है। जिस वक्त आपकी ये शहादत हुई, एक मुस्लिम शासक के अत्याचार, बेइंसाफी और उसकी जुल्म ज्यादती के खिलाफ उन्होंने उसे बर्दाश्त नहीं किया। मुस्लिम शासक के खिलाफ ही मैदान में आए और आप इंसानियत को बचाने के लिए शहीद हुए। हमारे बहुत ही लोकप्रिय डीएम साहब क्योंकि लखनऊ में रहे और लखनऊ जैसे शहर का जिसने इंतजाम किया हो उसे मुजफ्फरनगर के लिए बताना तो जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मानी है। मैं तो इस मौके पर सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब और पूरी टीम इस वक्त बहुत मुस्तैद है। सिर्फ हम लोग इनके सहयोगी और ताउन करने वाले बने। और जैसा कि आप सभी अवगत है कि आने वाले समय में मुहर्रम के कार्यक्रम होने हैं। उसी संबंध में जनपद के सभी मौजूद लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, संगठन के लोगों को और जो आयोजक हैं उनको बुलाया गया था और उनकी समस्याओं को सुना गया और उनका क्या समाधान हो सकता है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए है कि सड़कें सही हो जाएं, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने में कोई असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था आपसी सहमति से, समन्वय से स्थापित करके हम लोग स्थापित करके आने वाले सभी त्योहार सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। देखिए, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है मुहर्रम चूंकि 26 तारीख को आसन्न है, इसी परिदृश्य में जो है आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी अधिकारी, हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए और सभी सीओ, सभी एडीएम्स और सभी एसएचओ और आम जनमानस यहाँ पर आया हुआ था। मुजफ्फरनगर आप जानते हैं कि एक संवेदनशील जनपद है त्योहारों के संबंध में। तो मुहर्रम एक संवेदनशील त्योहार होता है, इसमें जुलूस निकलते हैं
हर तिथि में जुलूस निकलते हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। इस परिदृश्य में सभी को जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो सफाई संबंधी हो, विद्युत तार संबंधी हो या ताजिए की हाइट संबंधी हो, और कैमरे लगे हुए हर जगह, ये भी मुझे बताना था। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कोई भी शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा फोटो डालेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर कोई अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और त्योहार को शासन की मंशा के अनुरूप सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरह से शिद्दत ढंग से हम लोग काम करते हुए सकुशल को संपन्न कराएंगे और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होने देंगे। इसका पूरे रूटों का भ्रमण करना, एक एक स्थान देखना तथा हर चीज का सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि इस त्योहार को, इस मुहर्रम जो आने वाला है, उस पर जो है हम सकुशल संपन्न करा सके। ताजियों के समय देखने को मिला है कि बहुत लंबे झंडे होते हैं जो तारों में अटक जाते हैं, उनके लिए क्या निर्देश? उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अलम का जो हाइट, अलम कहते हैं उसे, वो अलम की हाइट को नियंत्रण करने के लिए, डीजे वालों को भी नियंत्रण करने के लिए जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो सभी थानाध्यक्षों को, सभी सीओज को, एसडीएम्स को, डीएम साहब द्वारा, मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। इस पर निश्चित तौर से परिपालन किया जाएगा, कंप्लायंस किया जाएगा। नहीं होगा तो उसमें विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। नई परंपरा बिल्कुल नहीं होगी कोई, और नई कोई व्यवस्था नहीं। त्योहार रजिस्टर का अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें परंपरा रही है उसी हिसाब से सारी कार्रवाइयां संपन्न होगी। सर, एआई को लेकर भी कहा गया। बिल्कुल, मैंने एआई को लेकर कहा है कि एआई जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फोटोज, कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें डाल देते हैं कई बार लोग, जिनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई करना हमारी बाध्यता होती है और हम कार्रवाई उस पर करते रहते हैं। ताजियों के समय हथियारों को प्रदर्शन किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी की गई है।